राहुल गांधी की जो भारत न्याय यात्रा है ये सफल हो पाएगी और क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव में टक्कर दे पाएंगे? राहुल गांधी की न्याय यात्रा को तो हम अन्याय ही यात्रा कहेंगे। और जहां तक रही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात, तो हम फिर यही कहेंगे कि 19 में आए थे 24 में भी आएंगे, 19 में आए थे 24 में भी आएंगे, मोदी जी तीसरी बार, मोदी जी तीसरी बार फिर कमल खिलाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की महिलाएं, देश का युवा, देश का किसान, देश का गरीब अब धर्म जाति के राजनीति में बंटने से इनकार करते हुए विकासवाद की राजनीति को चुनते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार 400 पार के एजेंडे पर काम करेगी और राहुल गांधी की न्याय यात्रा ऐसे ही न्याय यात्रा के रूप में चलती रहेगी। तो सफल नहीं हो पाएगा न्याय यात्रा? बिल्कुल नहीं सफल होगी। देश की जनता जान रही है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सनातन संस्कृति के साथ देश में आर्थिक विकास भी हुआ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर राम मंदिर बना तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में 100 नए एयरपोर्ट भी बने। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर काशी विश्वनाथ में शंकर भगवान की मूर्ति का अगर विस्तार हुआ तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत के थ्रू देश के गरीबों को 5 लाख का इलाज मिला। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर उज्जैन में महाकोल लोक का विकास हुआ तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में 58,000 किलोमीटर हाईवेज भी बना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन 2047 में विकसित भारत का विजन है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन 2047 में भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे दूसरे नंबर पर लाया जाए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन देश में महिलाओं को 2047 तक कैसे उनको विकसित देश की श्रेणी में रहकर उनका विकास किया जाए। आपको क्या लगता है कांग्रेस जो है इस बार लोकसभा चुनाव में नहीं आ पाएगी सत्ता में? बिल्कुल कहीं से ही इसके पीछे क्या कारण है? मतलब कांग्रेस के लगातार आप देखोगे कि सरकार उसकी गिर रही है अन्य राज्यों में, तो कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है एक तरह से देखा जाए, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के कचड़ों को एक साथ रख के इकट्ठा कर दिया है। अच्छा, जैसे होता नहीं, कौन है देश में? जैसे होता नहीं है कि झाड़ू मारने के बाद यही जो आड़ू झाड़ू लालटेन वालटेन वाले सब टहल रहे हैं, क्या हैं? देश में धर्म की राजनीति करने वाले, देश में बिहार में जहां पे एक धर्म समुदाय की जनसंख्या अधिक हो उसके लिए शुक्रवार की छुट्टी करने वाले अधर्मी लोग, बिहार में कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी को कैंसिल करने वाले अधर्मी लोग, ऐसे लोगों को ही मैं उस श्रेणी में रख के कह रहा हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2024 के चुनाव में उन सबको एकत्रित कर दिया है। बस जनता को उनको बटोर के फेंकना है। अच्छा। और जनता वो काम पूरी तन्मयता से करेगी क्योंकि जनता का विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। जनता के भरोसे, जनता की निगाह, जैसे होता है नहीं कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के बारे में भारतीय जनता पार्टी सोचती है और उसी पर कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और जनता की भी टकटकी उसी अंतिम व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो लगातार सुंदरकांड का पाठ दिल्ली में आयोजन कराए थे और लगातार अब रामलीला का आयोजन कराने जा रहे हैं, तो आपको क्या विचार है अरविंद केजरीवाल के इस आयोजन पर? देखिए, यही अरविंद केजरीवाल जब राम मंदिर का फैसला नहीं आया था तो ये कहता था, अरे नानी जी ने मेरी कहा है कि नानी जी बुरा मान जाएंगी, वहाँ मंदिर मस्जिद नहीं होकर वहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, वो हमारे राम जी किसी दूसरे के घर में नहीं जाते। अरे अरविंद केजरीवाल, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो अयोध्या जिसका पुराणों में उल्लेख मिलता है, अयोध्या, आ मतलब नहीं, योद्धा मतलब जिसे जीता ना जा सके, जिसे पुराणों में जिक्र किया गया है,
उस अयोध्या के अस्तित्व को तुमने ठुकरा कर ये कहा कि वो किसी दूसरे का घर है। धिक्कार है आपके लोगों पर। और आज जब आपको लग रहा है कि हमारी राजनीतिक विरासत खिसक रही है तो तुम कालनेमी बनकर सुंदरकांड करवा रहे हो। कालनेमी कौन है? यही लोग हैं जो कल राम पे राजनीति करते थे और आज उनको आराध्य बना रहे हैं। इनको हम कालनेमी की ही श्रेणी में रखेंगे। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल की गहराइयों से, दिल की अंतर्मन से सहृदय धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे लोगों को जनेऊ पहनना सिखा दिया जो कभी जाली टोपी पहनते थे। आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे लोगों को सुंदरकांड कहना सिखा दिया जो कभी उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते थे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी राम जी को मानते हैं कि नहीं मानते? सनातन के वो भी है, वो भी हिंदू है, तो फिर आप उन पे ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं? अगर वो मानते होते ना तो ये नहीं कहते कि हमारी नानी जी कहती थी कि हमारे राम भगवान किसी दूसरे के घर में नहीं आते। अगर उनके अंदर सच्ची श्रद्धा होती प्रभु श्री राम के लिए ना तो वो खुल के समर्थन करते। अरविंद केजरीवाल जी को मैं चैलेंज देता हूँ, कांग्रेस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई है। दम है तो बोल दें। राम भगवान का ही तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। दम है तो खड़गे जी से सवाल करें, दम है तो सोनिया गांधी से सवाल करें कि आपने किस वजह से प्राण प्रतिष्ठा में भाग नहीं लिया। वही कांग्रेस जो अभी तक कहती थी कि इसमें मोदी जी का योगदान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तब राम मंदिर बन रही है। अरे अधर्मियों, अब ये बताओ कि अब भी तो चले जाओ, आप प्राण प्रतिष्ठा को क्यों ठुकरा रहे हो? आप राजनीति कर रहे हो, आप राम पर राजनीति कर रहे हो, राम पर ही राजनीति करने से इस स्थिति में पहुंच गए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अब आपकी स्थिति दय से दयनीय होने वाली है, आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये अन्यायी लोग जो देश में हमेशा एक धर्म की राजनीति करते रहे, एक बहुसंख्यक जो मेजॉरिटी में धर्म था उसका हमेशा ये लोग अपमान करते रहे सिर्फ एक विशेष धर्म को खुश करने के लिए। और आज ये लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ये न्याय यात्रा नहीं है, ये समझ गए हैं कि अब मोदी से टक्कर लेने का कोई भी माध्यम नहीं बचा है। मोदी को कैसे हम रोकें? लेकिन मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये उनको संदेश देने चाहता हूं कि ये मोदी का कारवां है, मोदी का कारवां रुकने वाला नहीं है। क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी परसों 500 सालों के वनवास को खत्म करके श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हैं। अब उनकी ऊर्जा दुगनी हो गई, भारत की सनातन संस्कृति की श्रद्धा उनके साथ जुड़ गई। आप लोगों ने तो सनातन संस्कृति को अपमानित किया, आप लोगों ने प्रभु श्री राम को अपमानित किया। आप लोगों का तो चरित्र ही शुरू से यही था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे सत्ता में तब उन्होंने सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को ठुकराया। और आज जब आप लोग विपक्ष में हो तब प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को ठुकराए हो। आपने ईश्वर का अपमान किया है और ईश्वर आपको जरूर उसका न्याय यात्रा के थ्रू आपको जवाब देगा। आप अन्यायी लोग एक धर्म विशेष के खिलाफ नए नए कानून बनाने वाले लोग आज न्याय यात्रा कर रहे हैं। देश की जनता सब जान रही है आपने किसके साथ न्याय किया है, किसके साथ अन्याय किया है, सब जानते हैं। इससे पहले कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, बेटियां जलती थी, तब आपको नहीं याद में आया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% महिलाओं को आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। महिलाओं के सम्मान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप ग्राम स्तर पर चले जाइए, किसी भी घर में अगर बेटी पैदा होती है तो उसके जन्म से लेकर उसके विवाह तक, उसके पढ़ाई तक की अगर कोई योजना के बारे में सोचा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा। ये महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक समान होकर विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। इस अमृत काल के अमृत महोत्सव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन यही है 2047 तक भारत को कैसे विकसित राष्ट्र बनाया जाए।